एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज पे चर्चा करने वाले हैं। परसेंटेज से किस तरह के सवाल आपके पेपर में यूपी टेट, सीटेट, एस्टेट में आएंगे, किस तरह से आप सवालों को हल करेंगे, पेट में आपके किस तरह के सवाल होंगे, इन सारी बातों को आज की क्लास में सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के परसेंटेज की क्लास को। देखो ध्यान से, प्रतिशत का अर्थ पहले जान लो। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है, देखो ध्यान से, यहां पे सीखेंगे हम लोग प्रतिशत। प्रतिशत मतलब 100 में कितना, साफ साफ करो ना, प्रतिशत। तो 100 में कितना, तो प्रतिशत का अर्थ है, प्रतिशत का अर्थ है 100 में कितना। प्रतिशत मतलब 100 में कितना। अगर हम आपसे बात करें, जैसे आपके सामने हम कहें x प्रतिशत, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? x प्रतिशत का मतलब है x अपॉन 100, मतलब 100 में कितना। ठीक है, जैसे हम आपसे बात करें 20 प्रतिशत, तो आप तुरंत कहोगे सर 20 बटा 100, 100 में कितना है? 20 है, तो इसका मतलब 1/5 हो जाएगा। तो ये आपका प्रतिशत का अर्थ है कि 100 में कितना। अब इस प्रतिशत से आधारित सवालों को आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है, 520 का 70% क्या होगा? 520 का 70% क्या होगा? एकदम व्यवहारिक तरीके से लगाना। देखो ध्यान से, 520 का 70% का माने होता है गुणा, तो 520 हो गया, का माने गुणा, और 70% मैंने कहा था प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में कितना। तो आप 70% का मतलब लगाएंगे 70 बटे क्या? 100 लगा देंगे। 2 जीरो यहां से जाएगा, कट आपका कट जाएगा ना। अब हल कर लेंगे, 7 दूनी 14 और हासिल 1, 7 पचे 35 और हासिल 1 क्या हो गया? 36। ये आपका राइट आंसर हुआ पहले सवाल का। 520 का 70% कितना होगा? 364 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पी क्यू का कितना प्रतिशत है? पी क्यू का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान दीजिएगा, इससे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, जिससे आप डीआई के सवाल करोगे तो वहां भी आपको सुविधा होगी। देखो ध्यान से, पी क्यू का कितना प्रतिशत है, तो इसका जो आंसर आएगा पी बटे क्यू गुणे 100, पी बटे क्यू गुणे 100। अब यहां से सीखना क्या है, जिसका प्रतिशत पूछेगा उसको कहां रखोगे आप? ऊपर अंश में। जिसका प्रतिशत निकालना है उसको अंश में रखेंगे, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको हर में रखेंगे, और किससे गुणा कर देंगे भैया? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इस बात को आप कभी मत भूलिएगा, परसेंटेज के कभी आप सवाल गलती नहीं करोगे। क्या करना है? जिसका प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा उसको ऊपर रखिएगा। कह रहा था पी क्यू का कितना प्रतिशत है, तो पी का प्रतिशत निकालना है तो पी ऊपर हो गया, क्यू के सापेक्ष निकालना है तो क्यू नीचे हो गया, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है आपको? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसी पे आधारित हम 4-5 सवाल करेंगे, आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1 मिनट 15 सेकंड का कितना प्रतिशत है? पहले ये बता दो हमको आप कि किसका प्रतिशत निकालना है पूरे सवाल में। 1 मिनट का प्रतिशत निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है? 15 सेकंड के सापेक्ष निकालना है। और हमने आपसे कहा था कि जिसका प्रतिशत निकालना है वो ऊपर रहेगा, जिसके सापेक्ष निकालना है वो नीचे रहेगा। तो इसका मतलब अब प्रतिशत एक सापेक्ष मान है, तुलनात्मक मान है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? पहले एक यूनिट में चेंज करेंगे। 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड ऊपर हो गया, क्योंकि 60 सेकेंड का परसेंटेज निकालना है, और किसके सापेक्ष निकालना भैया? 15 सेकेंड के। तो 15 सेकेंड आपका हर में आ जाएगा। और किससे मल्टीप्लाई करते थे आप? 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। देखो ध्यान से, यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल, 15 चौक के 60 है, और ये क्या आ जाएगा? 400। कितना आ जाएगा? 400%। 1 मिनट 15 सेकंड का 400% है। कितना भैया? 400 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 75 विद्यार्थियों की एक क्लास में 15 लड़कियां हैं, तो बताना है
कि पहला सवाल, क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां, देखो ध्यान से, 75 विद्यार्थी की एक क्लास है जिसमें 15 लड़कियां हैं। तो जब हम लोग देखेंगे यहां से, तो पहले हम बॉयज और गर्ल्स को अलग कर लेते हैं, ठीक है। देखो 75 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसमें 15 गर्ल्स हैं और 75 से जब 15 जाएगा तो 75 से 5 गया 60, 70, और 70 10 गया कितना हो जाएगा 60। 60 आपका क्या हो जाएगा, ये बॉयज। इतनी बातें सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई? अगर 75 में 15 लड़कियां तो 60 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। अब जरा पहले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। जरा बताना किसका परसेंटेज पूछा है? तो गर्ल्स का पूछा है ना। किसके सापेक्ष पूछा है? तो क्लास के सापेक्ष ना पूछा है। तो अब बताना, गर्ल्स को रखेंगे अंश में, कहा रखेंगे, अंश में, और क्लास के सापेक्ष पूछा है तो क्लास को रखेंगे हर में। और आप देखो, गर्ल्स को रखेंगे अंश में, क्लास को रखेंगे हर में। और आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करते थे आप? इनटू 100 कर देंगे, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 15, 15। पूरी क्लास कितनी है भैया? 75। और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप? 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो अब यहां से कुछ करना नहीं है, 15 पचे 75 और 5 से इसको काट देंगे, 20 पचे 100। तो पहले वाले सवाल का आंसर आपके सामने आ चुका है, 20%। क्या आएगा? क्लास में 20% लड़कियां हैं। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बताया गया जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर रखेंगे, जिसके सापेक्ष निकालना उसको नीचे रखेंगे। अगर यही सवाल, अगला सवाल आपका यही बनेगा कि क्लास में कितने परसेंट लड़के हैं, तो किसी भी क्लास की स्ट्रेंथ हमेशा 100% होती है। अगर 20% लड़कियां होंगी तो 80% लड़के होंगे। मौखिक सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्लास में 75 विद्यार्थी हैं और 75 में 15 गर्ल्स थी और 60 क्या थी? बॉयज। 60 क्या थे? बॉयज थे। तो इतनी बातें अगर सबको पता है तो क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा। क्लास में लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कियों को पूछा है तो गर्ल्स को रखेंगे अंश में, और किसके सापेक्ष? बॉयज के सापेक्ष पूछा है परसेंटेज, तो बॉयज को रखेंगे हर में, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब ध्यान देना, गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 15। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 16। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से। यही गलतियां होंगी कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। ये कभी गलती मत करना भाई। मैं कह रहा हूं कि जिसको निकालना है वो उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना है वो नीचे। अब देखो 15 चौक के 60 है और यहाँ पे 25 चौक के 100। अब इस सवाल का जो राइट आंसर हो गया भैया, वो आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी, आपका ये 25% क्या हो जाएगा? 25% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका? क्लास में लड़कों का प्रतिशत क्या? तो मैंने साफ साफ कहा था कि क्लास में लड़कों का परसेंटेज, लड़कियां पहला सवाल 20% थी ना, तो लड़के अपने आप 80 हो जाएंगे। लेकिन अभी देखो, लगाओ इसको आप, आपको पता है कि 75 विद्यार्थी हैं, जिसमें 15 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, 60 आपके क्या हैं? बॉयज हैं। अब ध्यान देना, क्लास में लड़कों का परसेंटेज पूछा है, बॉयज का परसेंटेज किसके सापेक्ष? क्लास के सापेक्ष। मल्टीप्लाई किससे करते हो भैया? 100 से करते हो ना। बॉयज कितने हैं? 60 हैं। क्लास कितनी है? 75 की है। और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? 100 से। आपको पता है ना कि 15 पचे 75, 15 चौक के 60, और यहां से 20 पचे 100 और 20 चौक 80। इस वाले सवाल का आंसर आपका आ गया 80%। बताओ कहां पे दिक्कत है? हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लास में लड़कों की संख्या
लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 75 की क्लास है, 15 गर्ल्स हैं, 60 लड़के हैं, तो बताना है किसका परसेंटेज, क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है। बॉयज का पूछा है, गर्ल्स के सापेक्ष पूछा है, मल्टीप्लाई 100 कर दो। बॉयज है 60, गर्ल्स है 15 और मल्टीप्लाई 100, 15 चौक के 60 और ये 400% आपका आंसर आएगा। कितना आएगा भैया, 400% आपका आंसर आएगा। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ही टाइप के सारे सवाल है, मतलब अब आप सोचो एक इंस्ट्रक्शन देके इतने सारे सवाल नहीं पूछेगा आपसे, एक या दो सवाल पूछेगा, लेकिन मुद्दा ये कि आपको हर सवाल सिखाना है कि किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, देखो क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां पे ध्यान देना है आप कि 75 टोटल विद्यार्थी थे और 75 में कितना लड़कियां हैं 15 और लड़के कितना है 60। अब पूछा क्या, देखो क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहले देखो कितना कम है, 45 लड़कियां लड़कों से कम है। कितनी कम है, 45 लड़कियां लड़कों से कम है। और आपको पूछा है उसी कमी का परसेंटेज पूछा है, 45 को ऊपर रखेंगे, लड़कों की संख्या के सापेक्ष पूछा है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आंसर आपके सामने हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 चौक के 60, 25 चौक के 100, 25 तिया 75, ये आपका राइट आंसर है। कुछ भी नहीं करना है, कहते रहे बहुत आसानी से आपका आंसर आएगा। केवल ध्यान क्या देना है, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसका परसेंटेज निकालना होगा उसको ऊपर रखेंगे, जिसके सापेक्ष निकालना होगा उसको नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। अगर 75 विद्यार्थी हैं, सोचो 60 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं और 60 बॉयज हैं, तो लड़के कितना अधिक है भैया, लड़के 45 अधिक हैं। और उसी अधिक का परसेंटेज पूछा है, लेकिन गर्ल्स के सापेक्ष पूछा है, और गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स 15 है, मल्टीप्लाई 100, 15 तिया 45, 100 तिया 300, 300% आपका आंसर आ गया। बताओ कहां पे समस्या है, हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह के सवाल आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी संख्या का 20% 420 है, तो उस संख्या का 70% कितना होगा। किसी संख्या का 20%, तो पहले इस सवाल को हम लोग लगाएंगे x मान के, फिर बिना x मान के। ठीक है, देखो माना, जो तरीका आपको समझ में आएगा उसको आप सीख लीजिएगा। माना संख्या x, अब इस संख्या का 20%, x का 20% माने 20/100 कितना है, बराबर 420। खतरनाक नंबर है 420। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गया, 21 दूना 42, अब ये 100 मल्टीप्लाई करेगा तो 21 के आगे 2 जो चिपक जाएगा और संख्या क्या आ जाएगी 2100। संख्या आ जाएगी आपकी 2100, और संख्या जब 2100 आ जाएगी तो आपका उस 2100 का निकाल देना है 70%। 70/100, 2 यहां से हटा दो, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7 और 1470 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये x मान के आपका हो गया। ठीक है, अगर आप x मान के नहीं लगाना चाहते हो तो अब देखो तरीका क्या है, इसको आप रिमूव करते हैं। अगर आप x मान के नहीं लगाना चाहते हो तो देखो कैसे लगेगा ये सवाल। ये किसी संख्या का 20% क्या है 420। आप एक एक नियम पढ़े थे ना, आपसे कह दिया जाए कि 20 कलम का दाम है 420 रुपया। 20 कलम का दाम कितना रुपया भैया 420। तो अब आपसे कोई कहे कि 20 कलम का दाम 420 रुपया है, तो कह दे कि एक कलम का दाम बता दो कितना रुपया है, तो कहोगे 20 से भाग लगा लो ना भैया, तो एक कलम का दाम निकल जाएगा। तो आपने कहा सर 20 से भाग लगा लो, लगा दिया हमने।
और कितना आ गया, एक कलम का दाम आ गया 21 रुपया। कितना आ गया, 21 रुपया हो जाएगा। लेकिन कितने कलम के दाम की बात कर रहा है, 70 कलम के दाम की बात कर रहा है, तो 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। एक कलम का दाम 21, 70 कलम का दाम 7 दूनी 14, 7 एक कम 7 और 0 बढ़ जाएगा 1470 आपका राइट आंसर होगा। ये बिना एक्स माने, और इस नियम को हम लोग नाम देते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एकिक नियम। एकिक नियम। बताओ कठिन है कि आसान है? एक्स वाले से तो ज्यादा अच्छा है ये, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक बार फिर सीख लो। 20% की वैल्यू 420, हम लोग कहेंगे 20 कलम का दाम 420, एक कलम का दाम 420 बटे 20 हो जाएगा, 21 आ जाएगा, और 70 कलम का दाम को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 40% में 420 जोड़ने पर उस संख्या का 70% प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करना है। किसी संख्या के 40% में 420 जोड़ने पर, अब देखो ध्यान से, x मान के कैसे लगाओगे। अगर संख्या x है, क्या माना आपने, माना संख्या x है, तो x के 40% का मतलब 40 बटे 100 में 420 जोड़ेंगे तो x का 70% मिलेगा। बताओ मिला कि नहीं मिला? अब देखो इसको एक तरफ कर लो, x वाले को 70x बटे 100 और 40x बटे 100 घट जाएगा ना, तो 30x बटे 100 आएगा। क्या आएगा? 30x बटे 100 आएगा, बराबर कितना आएगा? 420 आएगा। अब ये 0 से 0 कटा और यहां से 14 तिया 42, कितना, और x की वैल्यू देखो, x बराबर यहां से 14 के साथ 100 का मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा आपका, x का मान 14 हो जाएगा। कह रहा था संख्या ज्ञात करो, तो संख्या क्या जाएगी आपकी? 1400 आ जाएगी। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? किसी संख्या के 40%, x के 40% में 420 जोड़ दिया, x का 70 मिल गया। इन x वाले को हमने एक तरफ कर लिया तो आपका इक्वेशन बन गया और आपने x का मान निकाल लिया। अब देखो, अगर हम लोग देखें बिना x माने सवाल को लगाते तो क्या सवाल लगता और कैसे लगता, क्या इससे आसान तरीका है वो? देखो भाई, किसी संख्या के 40% में 420 जोड़ने पर 70% मिलता है। अब देखो ध्यान से, अगर ये 40% है, 420 जोड़ा तो ये 70% हो जाता है। अच्छा बताना कि 70 और 40 के बीच का गैप कितना हो रहा है? 70 और 40 के बीच का गैप जो हो रहा है वो देखो ध्यान से, एक बार फिर से देखो भाई, अगर कोई संख्या है, अगर उसके 40%, ये देखो ये 40% था, इसमें 420 जोड़ दिया तो ये कितना हो जा रहा है? 70% हो जा रहा है। अच्छा बताओ, 40 और 70 के बीच में गैप क्या बन रहा है? 30% का। कितना बन रहा है भैया? 30% का गैप बन रहा है। और ये 30% का गैप क्यों बना? 420 जोड़ने के कारण बनाना। तो हम लोग कह सकते हैं कि 30% की वैल्यू किसके बराबर है? 420 के बराबर है कि नहीं है? और अगर कोई संख्या पूछेगा तो संख्या हमेशा 100% होती है। भाई 30 कलम का दाम 420 रुपया, तो एक कलम का दाम बता दो, तो कहेंगे 0 कैंसिल, 14 तिया 42, और एक कलम का दाम अगर 14 रुपया, तो 100% मतलब संख्या, तो 100 कलम का दाम कितना? 2 0 चिपका दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बिना x माने भी सवाल लग जाएगा, हो जाएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसके बाद। प्रतिशत वृद्धि तथा कमी, देखो ध्यान से, प्रतिशत वृद्धि तथा कमी, ये आपका है हेडिंग। यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि अथवा कमी कर दी जाए तो संख्या का नया मान संख्या का 100 प्लस माइनस x होगा। मतलब अगर x% की वृद्धि करेंगे तो नया मान 100 के साथ प्लस x जुड़ जाएगा और ये परसेंटेज होगा। अब अगर संख्या में x% की कमी करेंगे तो 100 के साथ x माइनस 100 के परसेंटेज दिखाएगा, ये आपका हो जाएगा। मतलब वृद्धि 100 में ऐड करके लगाएंगे, कमी 100 में घटा के लगाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं इस पे। आलोक की मासिक आमदनी 17,000 रुपए है। कितनी है भैया? 17,000 रुपए है। देखो ये 17,000 रुपए आलोक की मासिक आमदनी है।
उसकी आमदनी में 20% की वृद्धि कर दी गई। अब बताओ, जो आलोक की आमदनी पहले 17,000 रुपए थी वो 100% थी भैया, कितनी थी? 100%। अब उसकी आमदनी 100 से बढ़ के 120% हो गई, तो अब 120 निकालेंगे आप। उसकी नई आमदनी क्या होगी? 17,000 का 120 निकाल दो आप। 2 जीरो यहां से आप हटा दो, अब गुणा करो। 12 सते 84 के 4, हासिल लगा 8, 12 एकम 12 और 12 8 कितना होता भैया? 20 होता है। और कितना जीरो बचा था? 2 जीरो चिपका दो, 20,400 उसकी नई मासिक वेतन हो जाएगी। कितना? 20,400। जो पहले कमाता था 17,000 अब कमाएगा 20% बढ़ने से कितना कमाएगा भैया? 20,400 कमाएगा। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, ध्यान दीजिएगा, किस पे कंडीशन नहीं है? पहली दूसरी तीसरी, कौन संख्या एकदम फ्री है आपकी तरह से? आपको कोई काम नहीं है, वैसे हमको भी कोई काम नहीं है। तो अगर दो संख्याएं कह रहा है एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, इसका मतलब तीसरा फ्री है, तीसरा को 100 मान लो। पहला 20 अधिक है तो इसको 120 मान लो, और दूसरा 50 अधिक है मतलब 150 मान लो। तीनों संख्याएं आपकी आ गई कि नहीं आ गई बताओ? माना संख्याएं आपने मान लिया। अब सवाल पे आएंगे, पहले सवाल पे ध्यान देंगे, दूसरे सवाल पे, फिर तीसरे सवाल पे। पहला सवाल कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या का परसेंटेज पूछा है, तो पहली संख्या को रखेंगे ऊपर। और किसके सापेक्ष पूछा है? दूसरी संख्या का, मतलब दूसरी को रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई 100 से करते थे ना। बताओ, 2 ए 0 कैंसिल, आपका यहां से 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 20 पच्चे 100, 20 चौक 80। पहले सवाल का आंसर आपका आ गया 80%। एकदम पहले वाले तरह सवाल है, ठीक है। अगला सवाल दूसरा क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, दूसरा कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। दूसरी को पूछा है, पहली के सापेक्ष पूछा है, पहली को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, जीरो काट दो आप। 3 चौक 12, 3 पच्चे 15 और 25 चौक के 100 और 25 पच्चे कितना हो जाएगा? 125% आ जाएगा। ये दूसरे सवाल का आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल जो आपका कह रखा, देखो ध्यान से, तीसरे सवाल का आंसर यहां कर देते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो पहली दूसरी से कितना कम है? 30 कम है। तो कमी को ऊपर रखेंगे, किसके सापेक्ष? दूसरी संख्या के सापेक्ष। 150 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 पच्चे 150 और 20 पच्चे 100, 20% कम है। ये तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ना, बार बार एक बात ध्यान रखना, जिसका परसेंटेज निकालना होगा वो अंश में, जिसके सापेक्ष निकालना होगा वो हर में, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 में। आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 20% और 50% की वृद्धि कर दी गई, तो नई भिन्न मिल जाती 9/10। तो मूल भिन्न बताना। देखो, माना, ध्यान दीजिएगा, माना मूल भिन्न x/y है, x/y, x अंश है और y क्या है? हर है। अब देखो, x जो पहले था 100%, वो 20 बढ़ गया 120 हो गया। जो हर पहले 100% था वो y से होके 100 था, 150 हो गया। और बराबर नई भिन्न क्या मिल रही? 9/10। अब इसी बात को हल कर लो, आपका आंसर आपके सामने। देखो, कुछ करना नहीं है, कुछ काट के सरल करते हैं इसको। 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, ये 40 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 अठे 40, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं है, x/y को इधर ही छोड़ दो आप, और ये तिरछा गुणा करेगा। ये 3 त्रिका 9 और 8 एकम 8,
9/8 ये आपकी मूल भिन्न है, हो जाएगा। अंश और हर दोनों 100% थे। अंश में 20% की वृद्धि होने के बाद अंश 120 हो गया, हर में 50% की वृद्धि होने के बाद हर 150 हो गया, और नई भिन्न बराबर 9/10 हो गई। सरल कर लिया, तिरछा गुणा करके हमने मूल भिन्न x/y का मान निकाल लिया। तो आज की क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा है। अगली कड़ी में हम लोग परसेंटेज के और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.